हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी नरेशन के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आज पढ़ेंगे, नरेशन के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं नरेशन के बारे में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन जो है द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर is called narration। ठीक है, किसे कहेंगे नरेशन? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, या नरेशन को आप इस तरह से भी ले सकते हैं, when we express someone's word in our own words, it is called indirect speech, and when we express someone's word as it is called डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये जो है नरेशन के बारे में मैंने आपको बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो नरेशन है वक्ता के शब्दों को वैसे के वैसे ही कह देना। ठीक है, ज्यों का त्यों बोलना या कहना। तो इस तरह के केस में शब्द को किसमें लिखा जाता है? इनवर्टेड कॉमा में। ठीक है, इनवर्टेड कॉमा में जो है शब्दों को जो है में रखा जाता है। तो इस तरह से, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल है, रेखा सेड टू मी, Rekha said to me, I will go to the picture. I will go to the picture today. Inverted comma close। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, रेखा सेड टू मी आई विल गो टू द पिक्चर टुडे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया, तो ये एग्जाम्पल, इस ढंग को हम क्या बोलेंगे? इस ढंग को हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन बोलिए या डायरेक्ट स्पीच बोलिए। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे कि इसको हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इस तरह के शब्दों का जो है, ये जो शब्द है इनको अपने सारांश में बोल देना। कैसे? जैसे कि रेखा टोल्ड मी दैट she would go to the picture that day। ठीक है, तो इस तरह के ढंग को डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वक्ता है, वक्ता को रिपोर्टर, वक्ता की जो बात है, जिस बात को मतलब या वक्ता की बात को जिस वर्ब से शुरू किया जाए उसे रिपोर्टिंग वर्ब, और वक्ता की जिस बात को दोहराया जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, रेखा सेड टू मी आई विल गो
टू द पिक्चर टुडे। तो फिर से लेंगे, रेखा said to me I will go to the picture टुडे। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने याद क्या रखना है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है उसको चेंज करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट को जैसे कि रिपोर्टिंग जो रिपोर्टर है उसके बारे में पता नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पे है वो पता नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो रेखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वक्ता जो है बोलने वाला उसे रिपोर्टर कहेंगे। वक्ता की बात किस वर्ब से शुरू हो रही है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। और वक्ता की जिस बात को दोहराया जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो कैसे, जैसे कि यहाँ पे रेखा जो है, रेखा क्या है, रिपोर्टर है। रेखा क्या है यहाँ पे, रिपोर्टर है। सेड टू क्या है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और आगे ये जो आगे जो सेंटेंस है पूरा, तो इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझना है। वाक्य बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। रेखा क्या है, रिपोर्टर है। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है। और आगे आई विल गो टू द पिक्चर टुडे, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे कि जैसे कि जब हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जैसे कि इनडायरेक्ट में हमने यहाँ पे चेंज किया इसको, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, जैसे कि इसमें जो स्पीकर द्वारा कही गई बात है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमने जब चेंज किया तो क्या क्या चेंज किए, यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने चेंज किए। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, अभी मैंने आपको बताया सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब था, उसको हमने किस में बदला, टोल्ड में बदल दिया, ठीक है। सेड टू को किस में, टोल्ड में बदला, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इनको हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वहां पे क्या यूज किया, दैट का यूज किया, ठीक है। रेखा टोल्ड मी दैट, यहाँ पे दैट आएगा, ठीक है। तो दैट में हमने चेंज कर दिया, दैट क्या है, कंजक्शन है। तो कंजक्शन दैट का हमने यूज किया इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, आई, ठीक है। तो आई को किस में बदल दिया, शी में बदल दिया, ठीक है। आई को किस में बदला, शी में बदला। रिपोर्टेड स्पीच के जो यहाँ पे आप देख रहे हैं विल गो, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब कौन है यहाँ पे, विल गो है। तो विल गो को हमने वुड गो में चेंज किया, ठीक है। और टुडे को हमने दैट डे में चेंज किया। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो चेंजेस हमने किए वो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताए, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच के जो हर जो वाक्य हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ नियम हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे तो आपने देख लिया कि किस तरह से चेंज किया, क्या क्या चेंज यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चेंज हमने देखने हैं। रिपोर्टिंग, रिडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना कैसे, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार हम बदलते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाना, तो उसके जगह हम दैट का मतलब कोई कंजक्शन जो है उसका हम यूज करते हैं जो उपयुक्त होती है, ठीक है। और प्रोनाउन को बदलना, तो प्रोनाउन को भी बदलते हैं, प्रोनाउन को बदलना, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि प्रोनाउन को हम इसमें एक छोटे से चार्ट में मैं आपको समझाऊंगी, ये आपके लिए काफी जो है यूजफुल रहेगा। जैसे कि नॉमिनेटिव प्रोनाउंस,
nominative pronouns, possessive pronoun, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, या यहाँ पे आप इस तरह से भी ले सकते हैं, यहाँ पे पोसेसिव को हम थर्ड नंबर पे लेंगे, पहले हम लेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, जो नॉमिनेटिव है जैसे कि आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, मी आएगा, ठीक है। मी का पोसेसिव आगे क्या बनेगा, माई, और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ बनेगा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जैसे वी है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन है वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव बनेगा अस, अस का पोसेसिव बनेगा, मतलब जो आगे बनेगा अवर बनेगा, और रिफ्लेक्सिव अवर सेल्फ, अवर सेल्फ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा यू, यू का यू रहेगा ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव योर्स बनेगा, और रिफ्लेक्सिव बनेगा योरसेल्फ, योरसेल्व्स, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ही का ऑब्जेक्टिव बनेगा हिज, सॉरी हिम बनेगा, ठीक है। पोसेसिव का बनेगा, पोसेसिव में बनेगा हिज, और आगे हिमसेल्फ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शी, शी का ऑब्जेक्टिव बनेगा हर, और पोसेसिव भी हर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हर सेल्फ बनेगा, रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया दे, दे का ऑब्जेक्टिव बनेगा देम, पोसेसिव बनेगा देयो, और रिफ्लेक्सिव बनेगा देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये है प्रोनाउन को बदलना, इस तरह से हम जो है प्रोनाउन को चेंज करेंगे, बदलेंगे, ठीक है। तो जो प्रोनाउंस है उनको कैसे हम बदलते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, कैसे, तो इसको जब हम चेंज करेंगे क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड में yours, your, you, और थर्ड में he, she, his, him, her, they, their, them, ठीक है। तो यहाँ पे समझना क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या समझना है, तो मतलब यहाँ पे जो 3 टाइप्स हैं नरेटर के, उसको हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में जैसे कि आई और वी को, या आई, माई, मी, वी, अवर, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, द नरेटर इज पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये यहाँ पे आपने समझना है। सेकंड में क्या आएगा, जैसे कि सेकंड में यू सेकंड पर्सन है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है, द नरेटर स्पीक डायरेक्टली टू द रीडर, सेकंड पर्सन में आ गया। और थर्ड में ही, शी और दे जो है, ही, शी, इट और दे क्या है? थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है थर्ड पर्सन का? द नरेटर टेल द स्टोरी, सॉरी, द नरेटर टेल्स द स्टोरी ऑफ अदर बट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन का है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको नरेशन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे हम जो है इसके एग्जांपल्स लेंगे और रूल्स के हिसाब से हम इसको जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीचर्स को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट, जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, जबकि सेकंड जो है रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को उसमें कोई भी चेंज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, ही सेज आई एम 10 years old। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? he says that, जो इन्वर्टेड कॉमा है कंजक्शन का यूज करेंगे, that he is 10 years old, ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, वैसे ही सेकंड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आगे शुरू करते हैं वर्ब और टेंस को बदलना। ठीक है, तो वर्ब और टेंस में जब हम चेंज करेंगे तो रूल नंबर फर्स्ट आएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदला जाता है। कैसे? डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल लेंगे, जैसे एग्जांपल है, द टीचर सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, Rani dances on the stage, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, द टीचर सेज दैट Rani dances on the stage ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, जबकि एक तो रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा आपने, रूल नंबर सेकंड आएगा, रूल नंबर सेकंड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस अनुगामी कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है अब देखेंगे कैसे बदलेगा, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट क्या बन जाता है? सिंपल पास्ट बन जाता है।
सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बन जाता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेंगे डायरेक्ट स्पीच में। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम suffering from fever inverted comma close। इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? she said that she was suffering from fever। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बन जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल लेंगे। he said comma inverted comma I am milking the cow इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। he said that he was milking the cow। ठीक है, नेक्स्ट आएगा पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल आएगा। she said to me comma inverted comma I have seen the zoo twice। दो बार। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। she told me that she had seen the zoo twice। ठीक है, ऐसे इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट सिंपल पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल आएगा। he said comma inverted comma it has been raining since morning। he said it has been raining since morning। डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। he said that it had been raining since morning। ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट आएगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल। she said to me comma inverted comma I took the breakfast in the morning inverted comma close। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। he said that सॉरी यहाँ पे आएगा
एग्जाम्पल है ऊपर, सी सेड टू मी आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे आएगा शी टोल्ड मी दैट, she told me that she had taken the breakfast in the morning। ठीक है, ऐसे। तो नेक्स्ट आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल लेंगे। he said, comma inverted comma, I was listening to the running commentary इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। he said that he had been listening to the running commentary full stop। तो ये बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। ठीक है, और फ्यूचर टेंस में विल बन जाता है वुड। ठीक है, और विल क्या बन जाता है, वुड बन जाता है, कैन बन जाता है कुड, मे बन जाता है माइट। ठीक है, तो ये रूल नंबर फर्स्ट था जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया पूरा, टेंस का जो चेंज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है रूल नंबर सेकंड, ये जो सेकंड था टेंस का। ठीक है, इसमें जैसे कि कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट का वर्णन किया गया हो तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता। इसके अलावा अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट हैबिचुअल फैक्ट का वर्णन किया गया हो तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच में एक ही समय पर होने वाले दो एक्शन का वर्णन किया गया हो तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता। और रिपोर्टिंग स्पीच में किसी इमेजिन कंडीशन का वर्णन किया गया हो तो टेंस में कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और जो नरेशन है इसके कुछ मिससेलेनियस चेंजेस हैं। तो ये जो चेंजेस हैं कौन से हैं, जैसे कि आपको पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैसी घटनाओं का वर्णन करते हैं, हम उन घटनाओं का वर्णन करते हैं जो टाइम ऑफ रिपोर्टिंग से पहले प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग से कहीं दूर थी। इसलिए टाइम और प्लेस में नियरनेस मतलब समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को डिस्टेंस दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदला जाता है। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि हेयर को किस में बदलेंगे, देयर में। ठीक है, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को बदलेंगे दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, डे में बदलेंगे। ठीक है, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, प्रीवियस नाइट में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक।
ठीक है। टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में बदलेंगे। द फॉलोइंग वीक, ठीक है। एगो को बिफोर में, दस को सो में, हेंस को देंस में, ठीक है। कम को गो में। तो कम को गो में कब बदला जाता है, यहाँ पे याद आपने रखना है, जैसे कि चेंजेस तो किए। कम को गो में कब बदला जाता है, उस समय बदला जाता है जब इसके बाद समीपता प्रकट करने वाला कोई शब्द दिया गया हो, ठीक है। और जैसे कि दिस, हेयर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान और समय की ओर संकेत करते हो, करें जो कहते समय कहने वाले के सामने हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट नरेशन में उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में, द स्ट्रेंजर said, comma, inverted comma, here I slept for 5 hours for 5 hours। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, द स्ट्रेंजर said that here he had slept for 5 hours, ठीक है। तो इसमें जैसे कि असर्टिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए, या फिर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो जैसे कि असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में जिसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो से को टेल, सेज को टेल्स और सेड को टोल्ड में बदला जाता है, ठीक है। या जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में आप मतलब जैसे कि सेड टू के स्थान पर रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, स्टेटेड, एडेड, रिमार्क्ड, असर्टेड, ठीक है। वर्ड प्लेसेड, प्लेडेड, रिमाइंडेड, इस तरह के रिपोर्टेड आदि का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा पे आपको पता ही है कि दैट कंजक्शन का यूज करना है। नेक्स्ट आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है जिन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य जो है इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, सिंपल सा कि प्रश्न पूछने का काम करता है, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है इसमें, ठीक है। सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। या सेड टू को इंक्वायर्ड या डिमांडेड में भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है आदेशात्मक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसे आदेशात्मक वाक्य कहेंगे, ठीक है। तो इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस के भाव को व्यक्त किया जाता है, ये आपको पता ही है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड या कमांडेड जो है आदेश की अवस्था में लगाया जाएगा,
ठीक है, एडवाइज्ड सलाह या परामर्श की अवस्था में, रिक्वेस्ट प्रार्थना के लिए, वार्न चेतावनी के लिए, फॉरवर्ड मना करने के लिए ये यूज यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के इंपेरेटिव मोड को इंफिनिटिव मोड में बदलने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा तो टू का यूज किया जाएगा। ठीक है, और कुछ सेंटेंस जो जैसे कि जिनकी शुरुआत लेट से होती है, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हैं। एक्सक्लेमेशन विस्मय आदि बोधक वाक्य जैसे कि जिनका यूज एक्सक्लेम विद सॉरो, शोक के लिए, प्रसन्नता के लिए, जॉय के लिए, रिग्रेट के लिए, सरप्राइज के लिए, कंटेम्प्ट के लिए, इस तरह से यूज किया जाता है। जैसे ब्रेवो, ठीक है, ओ, व्हाट, सॉरी, अल्लाह, इस तरह के जो शब्द हैं वो आएंगे इसमें। ठीक है, और ऑप्टेटिव इच्छा सूचक जो वाक्य है वो भी इसमें रहते हैं, जिसमें विश्ड और वेड का यूज किया जाता है। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग, गुड बाय, फेयरवेल, गुड नाइट एक्सेट्रा जो शब्द जैसे हम यूज करते हैं तो उसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है आते हैं। तो ये है नरेशन। अच्छी तरह से आपको कंप्लीट इसके जो टाइप्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए अच्छे से समझ आ गए होंगे कंप्लीट, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स लिए साथ में, तो ये आपको सही तरीके से समझ आ गए होंगे। तो इस तरह से एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।